कैसा गांव जहां का महाराज अगर किसी लड़की को सेवा के लिए चुन लेता है तो वो लड़की अपने आप को भाग्यशाली मानती है। दरअसल इसका नाम कृष्णा होता है, जो कि एक लेखक होता है जो किसी जातिवाद को बढ़ावा नहीं बल्कि एक भिखारी का झूठा भी खा लेने की हिम्मत रखता था। उसकी इस प्रकार की सोच लोगों पर अच्छा प्रभाव डालने लगी। शहर का हर नामचीन आदमी उसका लेख पढ़ा करता था। इसका नाम किशोरी होता है, जो गाँव की बहुत खूबसूरत लड़की थी। कृष्णा और किशोरी एक दूसरे से प्रेम करते थे। कृष्णा उसको रंग लगाना चाहता था, लेकिन वो उसको मना करती है कि सबसे पहले गाँव के महाराज ही सबको रंग लगाते हैं। दरअसल महाराज को कृष्ण का वंशज माना जाता है और गांव के लोग उसको भगवान के जैसे पूजते हैं। सभी आदमी अपने आप को महाराज का सेवक मानते थे। आज होली का दिन होता है और महाराज ही इस त्योहार की शुरुआत करता है। किशोरी की खूबसूरती को देखकर महाराज मोहित हो जाता है और महाराज उसको सेवा के लिए चुन लेता है। उसकी माँ खुद उसको महाराज की सेवा में छोड़ने आती है। अब किशोरी अंदर आ जाती है जहाँ महाराज भी होता है। इधर कृष्णा किशोरी को ढूंढ रहा होता है। तभी उसको पता चलता है कि किशोरी को महाराज ने सेवा के लिए चुना है। यहाँ किशोरी उसके चरण दबा ही रही थी कि महाराज उसको अपने पास बैठा लेता है। महाराज किशोरी को अपने पास बैठा लेता है और इधर दो आदमी अंदर की कुश्ती देखने के लिए दरबान से पूछते हैं। दरबान उनसे 1000 में डील करता है। तभी किशोरी का मंगेतर उसको ढूंढता हुआ वहाँ आता है। जब दरबान को पता चलता है कि वो उसकी मंगेतर है तो वो उसको अंदर जाने की इजाजत दे देता है। जब वो अंदर आता है तो देखता है कि यहाँ के नौकर अंदर ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई इमरान हाशमी की मूवी चल रही हो। जब वो खिड़की से देखता है तो अंदर का नजारा देखकर वो हैरान हो जाता है। उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। वो दरबान को धक्का देकर अंदर आ जाता है जहाँ सभी लोग लाइव मूवी का मजा ले रहे थे। किशोरी उसको देखकर डर जाती है। कृष्णा उसको बोलता है, मुझको तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम चरण सेवा की जगह ऐसा काम करोगी। तभी महाराज बोलता है, ये तो एक परंपरा है, तुम्हारी किशोरी मेरी झूठन होकर मोक्ष प्राप्त करेगी। कृष्णा उसको यहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन किशोरी मना करती है कि मैं सेवा पूरी होने पर ही यहाँ से आऊंगी और कृष्णा उससे रिश्ता तोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब वो अपने घर आ जाता है और बहुत रोता है। उसको विश्वास नहीं आता कि किशोरी ऐसा काम कर सकती है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब अगले दिन वो किशोरी को सामने देखता है। किशोरी उसको समझाने की कोशिश करती है कि वो एक सेवा थी। यहाँ किशोरी कृष्णा को समझाने की कोशिश करती है कि महाराज और मेरे बीच जो कुछ हुआ है वो एक सेवा थी। नसीब वालों को ऐसा मौका मिलता है, लेकिन कृष्णा एक सुलझा हुआ इंसान था जो धर्म के इस तरह के रीति रिवाज को मानने से इनकार करता है और बोलता है कि तुम उस महाराज के पास जाने से मना कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। वो उसको अपनी बात बोलती है, लेकिन कृष्णा उससे अपना रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ देता है। यहाँ किशोरी महाराज को बताती है कि कृष्णा ने सगाई तोड़ दी है। महाराज बोलता है कि सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, तुम अब मेरे पास मेरी बन के रहो। अब किशोरी जैसे ही सोकर उठती है उसको पता चलता है कि महाराज आरती के लिए गए हैं, इसलिए वो जल्दी से सजने लगती है। यहाँ किशोरी दरवाजे पर महाराज के खड़ाऊ देखती है और उसको पता चलता है कि महाराज अंदर उसकी छोटी बहन के साथ है। वो तभी गुस्से में आती है और उसको वहाँ से बाहर भेजती है। उसको अब महाराज का असली रूप समझ आ गया था। वो बोलती है कि मैं तो आपको भगवान मानती थी, लेकिन आप तो सेवा के नाम पर अपना उल्लू सीधा करते हो। अब वो चली जाती है और अपनी बहन को भी साथ ले जाती है और उसको वहाँ जाने से मना करती है। अब उसको फील होता है कि जिस पर हक कृष्णा का था वो मैं उस महाराज को दे आई। वो अब पछताती है कि जो कृष्णा मुझसे प्यार करता था उसको मैंने खो दिया। कृष्णा अपनी मंगेतर को छोड़ देता है क्योंकि वो सेवा के नाम पर महाराज के साथ रही थी, क्योंकि इस गांव में महाराज को भगवान माना जाता है। यहाँ कृष्णा का बाप उल्टा उसी पर गुस्सा करता है कि तूने किशोरी के साथ रिश्ता क्यों तोड़ा। ये हमारे गांव की परंपरा है कि लड़कियां हवेली में सेवा देती हैं, लेकिन कृष्णा एक क्रांतिकारी विचारधारा का इंसान था। उसको ये गवारा नहीं था कि उसकी होने वाली बीवी किसी आदमी के पास जाए, लेकिन उसका बाप उसकी बात नहीं सुनता और उसके एक थप्पड़ मारता है। उसकी माँ भी उसको घर से निकल जाने को बोल देती है और वो घर से निकल जाता है। जब सुबह होती है वहाँ 2 आदमी आते हैं जो कृष्णा का लेख पढ़ा करते थे और उसकी सोच की इज्जत करते थे। यहाँ महाराज अपनी मालिश करा रहा था कि तभी एक आदमी अपनी बहन को लेके आता है और बताता है कि मेरी बहन आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो हमारी बहुत बदनामी होगी। लेकिन वो नहीं मानता, जिससे उसका भाई गुस्सा दिखाने लगता है। लेकिन उसकी बहन महाराज से माफी मांगती है और महाराज उसको धतूरे का लड्डू खिला देता है। उसका भाई खाने के लिए मना करता है, लेकिन वो महाराज की बात मान लेती है। रात को कृष्णा जा रहा था, तभी उसको आवाज सुनाई देती है। वो लड़का बताता है कि महाराज ने मेरी बहन को जहरीला लड्डू खिला दिया है। हाँ, वो बताता है कि महाराज ने मेरी बहन को धतूरे का लड्डू खिला दिया है क्योंकि वो पेट से थी। अब वो जैसे ही उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए बैलगाड़ी लेके आता है, वो देखता है कि वे वहाँ से गायब हो जाते हैं। वो उनको ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वे उसको नहीं मिलते। वो एक आदमी से पूछ ही रहा था कि वो बताता है कि ये हवेली बहुत लोगों को निगल चुकी है। कृष्णा बोलता है, जब तुमको सब पता है तो आप कुछ करते क्यों नहीं हो। वो बोलता है कि महाराज की ताकत बहुत बढ़ चुकी है, मैं कुछ करना भी चाहूंगा तो मेरी भी आवाज हवेली में दबा दी जाएगी, लेकिन तू हवेली के बाहर से बहुत कुछ कर सकता है। देश के बारे में तो लिखते ही हो, हवेली के बारे में भी लिखना शुरू कर दो। लेकिन अखबार का संपादक कृष्णा को ऐसा करने से मना कर देता है कि महाराज के बारे में ऐसा करने का मतलब है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। लेकिन कृष्णा अपनी बात पर अटल रहता है। अब वो उसको किशोरी के बारे में बताता है कि वो तुमसे मिलने के लिए आई थी क्योंकि वो किशोरी को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसको माफ करने के लिए मान जाता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और उसको अपने साथ ले जाता है। यहाँ वो आके देखता है कि किशोरी अब नहीं रही है क्योंकि महाराज ने उसके साथ जो किया था उस वजह से वो कृष्णा से आंख नहीं मिला सकती थी। अब वो बहुत गुस्से में महाराज को चेतावनी देता है।